हैं पूर्व मंत्री हैं, राजपूत भवा सवन पहुंचे हैं। क्या कुछ मामला था जब आप पहुंचे थे रात को अचानक? ये बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए जा रहा था। तो हॉस्टल जूनियर लड़के हैं वहाँ पर मेरी 5 साल मैंने उस राजपूत हॉस्टल में मैं वहाँ मैंने रहा हूँ हॉस्टल के अंदर 5 साल। जूनियर स्टूडेंटों ने मुझे बुलाया था सीनियर्स के हिसाब से, ताला लगा दिया। ताला लगाने के पीछे की वजह क्या थी जब आप जा रहे थे? ये उप मुख्यमंत्री दिया का। लेकिन और कौन लोग हैं, क्योंकि आप यहाँ पहुँचे राजपूत भवा सवन यहाँ के अध्यक्ष से बात करने के लिए? बन गए ना अध्यक्ष, गए ना अध्यक्ष लगे। पूरा विवाद है क्या आखिरकार, किस वजह से ये सब हो रहा है? विवाद का लूट रहे हैं, खा रहे हैं। अब इसको लीज पर दे दिया, पैसे जे घर ले गए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। 2.5-2 करोड़ रुपए के 4 करोड़ रुपए ले लिए इधर, इसमें लेके खा गए। उस सभा से बच्चों से 50-50 हज़ार रुपये, 100 बच्चे हैं 50-50 हज़ार रुपये बच्चों से लेते हैं, मैच के नाम से लेते हैं, बसें लगवाते हैं हॉस्टल के गेट के खिड़कियों के पास, बसों वालों से कमीशन लेते हैं, सारा धंधा कर रखा है। तो ये बच्चे कितने हैं और बच्चों से क्या क्या लिया जाता है, कैसे क्या? सदस्यों की बात आप कर रहे थे कि सदस्य कम है, सदस्य नहीं बनाते, सदस्य नहीं बनाते। पूर्ण साहब, रेंजर साहब। आप उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की बात कर रहे थे कि ये उनका ही है कि क्या, जिस तरह से सब? उसका कुछ नहीं, उसका तो तलाक हो गया, उसका तो तलाक हो गया दिया का, लेकिन साथ रह रही। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके समाज के कई सरकार में मंत्री हैं, तो फिर जो छात्रावास की सुविधाओं को लेकर आप बात कर रहे थे, तो क्यों नहीं हो पा रही है? तो मंत्री से जाके पूछो, जो मंत्री है वो जवाब देंगे। तो क्या आप लंबे टाइम से कह रहे हैं कि हॉस्टल में रहे, तो आपको भी उसकी चिंता है? आप जब पहुँचे थे चिंता इसलिए तो आया, वो बच्चों को मानसिक शोषण करते हैं, छत पर नहीं जाने देते, बच्चों को धूप नहीं लेने देते, बच्चों में विटामिन डी की कमी आ गई, और पेड़ों के अंदर मानसिक बच्चों को रेस्टिकेशन की धमकी देते हैं, एडमिशन तक नहीं दे रहे, एडमिशन नहीं दे रहे। और कमरों की जो आप जाके, आप चलो मेरे साथ जाके, वहाँ की हालत क्या है, हॉस्टल की हालत क्या है, जानवर नहीं रह सकते उसमें, ये हालत है। पैसे तो लिए जा रहे हैं, समाज से पैसा आता है, तो क्या सुविधाएं नहीं मिल पा रही है? ये इनसे पूछो ना, इनसे जाए, वो अंदर बाहर बैठे थे। आप वहाँ गए थे, आपने वहाँ की व्यवस्थाएं देखी? तो कुछ नहीं, आप देख के आओ, अब जाइए। आप कूद के जाना पड़ा आपको? हाँ यार, अब तो अभी तो कूद को बूढ़ा है, बाद में क्या कूदूंगा। तिहाड़ जेल बना रखा। हाँ, तिहाड़ जेल बना। आप कूद या ना? मतलब तार मेरे यहाँ, तार छुल गया, मैं पीछे से तार कट गया, मेरे यहाँ कट गया, मैं खून आ रहा है, सिलाई विलाई करवाई मैंने यहाँ से। वही सब दर्द होता है, तार यहाँ से कटता तब। आपको हंसी आ रही? फिर भी आप चढ़े तो सही। चढ़ा यार, क्या करता, बच्चों को बुलाया। शेर है, शेर नहीं चढ़ेगा कौन चढ़ेगा? मेरे जूनियर्स ने मुझे बुलाया था, तो कमिटमेंट तो था। आगे क्या रहेगा आप जब इस विवाद में? बच गए ना सारे, करेंगे इलाज, करेंगे उनका, व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। ये हालत कर रखी है इन्होंने, सभी ने बहुत खराब कर रखी। तो अध्यक्ष से बात नहीं हुई क्या? अध्यक्ष बच गया ना, इधर से नहीं, आप नहीं थे क्या? पीछे से लेट आए, पीछे बाद में पीछे गेट वाले से भग गया, निकल गया, अध्यक्ष निकल गया, देखते ही भग गया। तो ये राजपूत सभा भवन ही चलाता है कि छात्रावास को? इन्होंने कैप्चर कर रखा उसका। ये है तो तवरावाटी भीमासन का हॉस्टल था, इन्होंने कब्जा कर रखा उसका, दादागिरी कर रखी। सदस्यता नहीं बनाते, अपने जेब के लोग वो रखते हैं, उन्हीं से सारी व्यवस्था गड़बड़ कर रही है। ये एक विवाद है, लेकिन एक अरावली का बड़ा विवाद चल रहा है, जिस तरह से लगातार सरकार को भी वापस लेना पड़ा पूरा फैसला। नहीं, वो तो बहुत गलत है। अरावली तो पूरे राजस्थान को, ये रेगिस्तान को रोक रखा है अरावली ने। आधा राजस्थान जो रेगिस्तान में है, अरावली नहीं होती तो पूरा राजस्थान ही, हरियाणा दिल्ली तक रेगिस्तान होता है। अरावली ने रेगिस्तान को, आप जाके देखिए, पश्चिम साइड से जो भी हवाएं चलती है, पूरे टिल्ले अरावली ने रोक रखे। अरावली हमारी लाइफ लाइन है, जितने भी जल स्रोत है उसका कारण अरावली है। और अरावली में हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, चाहे हमारी वनस्पति है, हमारा पर्यावरण है, राजस्थान की जान है अरावली। क्योंकि जिस तरह से 2024 में कमेटी बनी, कमेटी ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट का आश्रय ले रहे थे, लेकिन जिस तरह से नैरेटिव फैसला, तमाम जगह से ये बातें सामने आई कि अरावली को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार खत्म कर रही है, तो फिर वो लीज की बात थी, खनन करने की बात कर रही थी, आप भी कह रहे थे खनन ये बेचेंगे, इसको बेच के लूट के ले जाएंगे।
ये इसको बेचना चाहते हैं दिल्ली को और दूसरे पूरे ये यहाँ मिनरल है उन सबको निकाल लेंगे पत्थर लेकर। आप जाके देखें नीम का थाना से कोटपुतली के बीच में क्या स्थिति है, खेतड़ी क्या स्थिति है, नीम का थाना क्या स्थिति है, उदयपुर वाटे में क्या है। DMFT का बजट होता है, जिस जगह जो माइनिंग होगी, जिस जगह करेसर लगेगा उसी जगह वो पैसा खर्च किया जाता है। कहाँ गया वो पैसा? DMFT जो एक परसेंटेज है कि जिस जगह हम जहाँ खनन कर रहे हैं, जहाँ की वनस्पति उजाड़ रहे हैं, जहाँ पर्यावरण खराब कर रहे हैं, जहाँ पोल्यूशन हो रहा है, वो पैसा वहाँ खर्च करेंगे। वो पैसा नहीं खनन करने के लिए ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। सर उसीलिए एक स्टिंग का मामला सामने आया था, 3 विधायक फंसे थे। आपने विधानसभा में आपकी लगातार चर्चा रही थी कि आपने भी कहा था। वो विधायक बोले थे पैसा नहीं खाना आता था। लगभग 90% चोर है, सारे लेते कमीशन। 90% विधायक कमीशन लेते हैं। ये नीचे से चला हुआ है। ये सारे लेते हैं, सबसे ऊपर पैसा दिल्ली तक जाता है। PWD का पैसा दिल्ली तक जाता है, बिजली की जितनी भी कोयले खरीदे वो पैसा दिल्ली तक जाता है। सारा पैसा हर सरकार में जाता है, इसी में नहीं सारे। विधानसभा में ये बात कही थी, ये सही है क्योंकि आपने देखा नजदीकी से, आप मंत्री रहे हैं। सारे वही काम कर रहे हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुड़ा जो पूर्व मंत्री रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत की। अभी राजपूत भवन सवन पहुंचे थे और इनका जो हॉस्टल का विवाद था, कल रात को हॉस्टल में जाते हैं, राजपूत हॉस्टल में, वहां पर कूद कर जाना पड़ता है, इनके ताले लगा दिए जाते हैं। उसके बाद आज सुबह राजपूत भवन सवन आते हैं। यहाँ के जो अध्यक्ष है रामचंद्र चंदेला, वो इनसे नहीं मिलते हैं। लगातार यहाँ पर ये रुके हुए हैं, तमाम छात्र इनके साथ हैं। लगातार इस बात कही कि जो सदस्य बनाए वो ठीक नहीं है, व्यवस्थाएँ हॉस्टल में वो ठीक नहीं, उनसे बातचीत करने के लिए पहुँचे थे। बड़ा विवाद यहाँ पर हुआ, लेकिन तमाम मुद्दों पर बातचीत की। अरावली के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं किया सरकार, इसको खोदना चाहती है, अपने लोगों को देना चाहती है। वहीं स्टिंग ऑपरेशन पर अपनी बात खुल के रखी। ये 3 जो विधायक थे भोले थे, बाकी भ्रष्टाचार जड़ों से लगातार भ्रष्टाचार होता है। इसी तमाम चीज़ों पर यहाँ पर बातचीत हुई। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शक गुजर।